बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी पिज़्ज़ा और ये स्पेशल रेसिपी आपके लिए है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे टू इन वन पिज़्ज़ा यानी चिकन टिक्का फ्लेवर और रैंच फ्लेवर। अगर आप भी फर्स्ट एवर पिज़्ज़ा रेसिपी घर में ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा तो इजीली आप बना सकते हैं क्योंकि सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे जी 1 कप दूध। इसमें जाएगा जी 2.5 टेबल स्पून चीनी, 2.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के अंदर ऐड करेंगे ईस्ट ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो सके। अच्छा, ईस्ट का ना मैंने एक पैकेट लिया था, तकरीबन 11 ग्राम उसके अंदर ईस्ट थी और ये फुल पैकेट मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 3 टीस्पून इसके अंदर 3 या 3.5 टीस्पून इसके अंदर ईस्ट है। तो ये सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर ली है एक पैकेट। अब मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे रखेंगे ताकि ये रेडी हो सके। और यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 650 ग्राम। इसके अंदर 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड किया है। ऑरिगेनो से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस ब्रेड का। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे है जी डव मेकर मेरे पास, मैं इसके अंदर नीड करूँगी इसकी डो को। आप इसको सिंपली हाथ से भी नीड कर सकते हैं, गूंद सकते हैं। 650 ग्राम मैदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद ये देखिए सारा जो मैदा है और इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो गया। और यहाँ पे जो मैंने ईस्ट ऐड की थी दूध में 1 कप में, वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। 1 कप ये दूध ऐड करने के बाद फिर भी अगर ज़रूरत हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया था टोटली 1 कप पानी। तो 1 कप पानी और 1 कप दूध जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स होने के बाद बहुत अच्छी सी जो डव है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी डो रेडी हो रही है और जस्ट 3 से 4 मिनट लगे थे हार्डली इसको रेडी होने में। यानी बहुत ज़्यादा इसको नीड करने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ अगर आप इसको हाथ से गूंद रहे हैं इस डो को तो फिर आपका टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं चेक कर रही थी और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऐड कर रही थी ताकि ये जो इसके एजेस हैं, जो किनारे हैं, इसको छोड़ना स्टार्ट हो जाए और बहुत अच्छे से नीट हो जाए। और जब मैं इसको बाहर निकालूं तो ये हाथों के साथ चिपके नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे से जो डो है वो रेडी हो चुकी है 3 से 4 मिनट में। और इसको बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे जो एक पैन है उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है और डो को हम इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए हाथों से बहुत ज़्यादा चिपक नहीं रही। अब इसको राइज़ होने के लिए रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी जो डो है कितनी देर में राइज़ होती है। अगर आप इसको गर्म जगह पे रखेंगे जल्दी राइज़ हो जाएगी। अलबत्ता सर्दियों में ये थोड़ा देर से राइज़ होती है। ये देखें ये साइज़ में डबल हो जाएगी। अगर डबल ना भी हो तो इसमें अच्छे खासे जो बबल्स हैं वो बन जाएंगे तो समझें आपकी डो बिल्कुल रेडी है। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है तो इसका जो साइज़ है वो डबल हो चुका है। इसको हम अगर पंच करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप देखें इसके अंदर एयर बबल जो हैं वो बन चुके हैं और एयर अच्छी खासी आ चुकी है। तो ये देखिए इसको पंच करने से बहुत अच्छे से इसके अंदर से जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब इसको रखेंगे पिज़्ज़ा ट्रे में। ये ओवन की ट्रे है, इसके अंदर इसको रखेंगे और यहाँ इसको थोड़ा सा फैला देंगे। इस तरह स्प्रेड करना है पूरे ट्रे में, इसको स्प्रेड करना है क्योंकि हमने इसका जो ब्रेड है वो रेडी करनी है। तो ब्रेड रेडी करने के लिए इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और ये सारी स्प्रेड अच्छे से हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा पिक कर देंगे, इस तरह फोक की मदद से पिक करेंगे ताकि इसके अंदर मज़ीद बबल जो हैं एयर बबल्स ना बने। करके एक साइड पे रखेंगे और अभी हम रेडी करेंगे चिकन टिक्का। उसके लिए 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया और इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट जाएगा। लहसुन पेस्ट को थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद 1 मिनट इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर ऐड करेंगे बोनलेस चिकन। ये 500 ग्राम है, यानी आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है और इसके अंदर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब इसकी बुनाई हो चुकी है 5 मिनट में और इसके अंदर अब नमक ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी बारीक लाल मिर्च ऐड की है और हल्दी ऐड करने के बाद यानी जो ज़रूरी मसाला जाता है वो ऐड करेंगे। धनिया और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा। चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, सिरका ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस ऐड कर सकते हैं और केचप किसी भी किस्म की ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और बहुत अच्छा इसका कलर आ जाएगा।
और केचप ऐड करने से ना एक चीज़ और हो जाती है, उसके अंदर ऑलरेडी कॉर्नफ्लावर होता है तो वो इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है केचप ऐड करने से, और बहुत अच्छा कलर आता है। हाँ देख लें, अभी तक इसके ऊपर इतना परफेक्ट कलर नहीं आया, तो अब मैं इसके अंदर गार्लिक एंड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, तो इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी इसकी, और इसका खूबसूरत सा कलर जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट इसके ऊपर आएगा। चिकन टिक्का यहाँ पे रेडी हो गया है। अब रेंच फ्लेवर के लिए एक सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने क्रीम का एक पैकेट ले लिया, इसके अंदर मायोनीज़ थोड़ी सी ऐड करेंगे। मायोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। ज़ीरा और धनिया कूटा हुआ लिया है थोड़ा सा, और इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो जाएंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करें। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। जो पिज़्ज़ा ब्रेड हमने सेपरेट की थी, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको टू फ्लेवर्स में बनाना है। तो एक साइड पे हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। एक साइड पे पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दिया है, और सेकंड साइड में हम ऐड करेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस अच्छे से ग्रीस कर दी है, सेपरेट कर दी है। सेपरेट करने के बाद इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो ये देखिए जी, दोनों फ्लेवर की जो सॉसेस हैं वो इसके ऊपर ऐड हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो हम करेंगे। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का मिक्सचर है जी, इसको अच्छे से शेड किया है और मिक्स करके इसके ऊपर ऐड करेंगे। और चीज़ की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे चिकन टिक्का की। चिकन टिक्का का कलर देख लें कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट आया है, बहुत अच्छा इसका कलर लगता है रेडी होने के बाद। चिकन टिक्का अच्छे से सेपरेट करने के बाद अब वेजिटेबल जाएंगी। टमाटर जाएगा, कैप्सिकम जाएगी यानी शिमला मिर्च ऐड की है, और ऑनियन यानी प्याज इसके ऊपर जाएंगे। वेजिटेबल की टॉपिंग अच्छे से हो चुकी है, सारी वेजिटेबल्स मैंने लगा दी। आप चाहे तो मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। अब वेजिटेबल्स की टॉपिंग हो चुकी है, अब इसके ऊपर ऐड करेंगे फाइनल अपनी प्रेजेंटेशन के लिए चीज़। ये फिर से मिक्सचर है चीज़ का, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का मिक्सचर है। और अब इसकी खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे ब्लैक ऑलिव्स। अब इसके ऊपर से कुटी हुई सुरख मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। ओरिगेनो, ओरिगेनो के अरोमा बहुत अच्छा आएगा जब ये पिज़्ज़ा बिल्कुल बेक हो जाएगा। अब है जी फाइनल बेकिंग टाइम। यहाँ पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था, और इसके अंदर सेट करेंगे पिज़्ज़ा ट्रे को। और टेम्परेचर आप दोनों रॉड्स का मुख्तलिफ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 170 रखा था अपर एंड लोअर रॉड का टेम्परेचर, और इसको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। मैंने कन्वेक्शन मोड पे इसको ऑन किया था, नहीं हमने इसको बेक करना है तो इसके लिए कन्वेक्शन मोड को ऑन करेंगे और दोनों रॉड्स को ऑन करेंगे। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसकी टॉपिंग के लिए यहाँ पे दोनों फ्लेवर की जो सॉसेस हैं वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। फर्स्ट इसके ऊपर लेयर लगाई है जी चिल्ली गार्लिक केचप की, और सेकंड वाइट सॉस इसके ऊपर जाएगी। ये रेंच फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी फ्लेवर आता है। तो ये थी जी आज की रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप किस तरह घर में इजीली डो बना सकते हैं, और किस तरह इस तरह का 2 in 1 पिज़्ज़ा इजीली घर में रेडी कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।